हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। आफ्टर अ लॉन्ग जर्नी ऑफ 5 years, आई हैव विजिटेड माई विलेज ऑन द ओकेजन ऑफ छठ पूजा एंड हियर आई एम अपलोडिंग माई मेमोरीज एज अ व्लॉग. आई होप you all will enjoy this vlog. So let's get started. In this video, I am going to share some information based on my knowledge about Chhath Puja, that is the most holy festival of our culture, which is mostly celebrated in the states like Jharkhand, Bihar and UP. According to our Vedic scriptures, यह मान्यता है कि छठ पूजा की शुरुआत रामायण के ज़माने से हुआ था, जब श्री राम और माता सीता रावण का वध कर अयोध्या लौटे थे। तब माता सीता ने इस व्रत का पालन किया था। और ऐसी भी मान्यता है कि कर्ण, जो कि भगवान सूर्य के परम भक्त और उनके पुत्र थे, वह पानी में घंटों खड़े होकर सूर्य भगवान की उपासना करते थे और उन्हें अर्घ्य अर्पण करते थे। ऐसी भी मान्यता है कि माता द्रौपदी सूर्य भगवान की पूजा किया करती थी और वहीं पूजा के कारण पांडवों को अपना राजपाट वापस मिला था। इसलिए भी हम सूर्य भगवान की पूजा करते हैं। एक और पौराणिक कथा प्रचलित है कि राजा प्रियव्रत और रानी मालिनी दो निसंतान थे, जिसके कारण वह बहुत दुखी थे। तो महर्षि कश्यप ने उन्हें पुत्र कामिष्ठ यज्ञ करने का सुझाव दिया और उन्होंने वह यज्ञ किया। माना जाता है कि उस यज्ञ के प्रसाद स्वरूप महाराज ने रानी को खीर खाने को दिया, जिसके बाद उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई। पर उनकी किस्मत इतनी खराब थी कि वह पुत्र मृत पैदा हुआ था। जब राजा अपने पुत्र के मृत देह को समाधि देने गए और अपना भी प्राण त्यागने का प्रयास किया, तो देवी देवसेना, जिसे देवी षष्ठी भी कहते हैं, जो कि छठ की देवी होती है, वो राजा के सामने प्रस्तुत हुई और उन्होंने उन्हें छठ पूजा करने का सुझाव दिया और कहा कि जो कोई भी विधिवत छठ पूजा करेगा उसकी हर मनोकामना पूरी होगी। राजा ने ऐसा ही किया। राजा ने विधिवत छठ पूजा किया और उसे एक पुत्र की प्राप्ति हुई। माना जाता है कि जब उन्होंने यह छठ पूजा किया था, वह कार्तिक शुक्ल का षष्ठी दिन था। तभी से छठ पूजा आज तक कंटिन्यू चला आ रहा है। इसलिए आज भी हम अपने परिवार की सुख शांति के लिए इस पूजा को करते हैं। वह गेहूँ जिसके आटे से ठेकुआ बनता है, उसे सूखने के लिए दिन भर छत पे छोड़ा जाता है और उसे देखने के लिए एक व्यक्ति को वहाँ पे रहना पड़ता है ताकि कोई पक्षी उसे जूठा ना कर दे। छठ का पहला दिन, जिसे नहाय खाए बोला जाता है, इस दिन व्रती घर की साफ़ सफाई कर स्नान कर मुख्यतः तौर पर कद्दू की सब्जी, चना दाल और अरवा चावल से बना प्रसाद ग्रहण करती है। छठ का दूसरा दिन, जिसे हम लोग खरना कहते हैं, इस दिन व्रती दिन भर का उपवास रखती हैं और रात को पूजा करती हैं, जिनमें मुख्य तौर पर गुड़ से बनी खीर, जिसे हम लोग रसियाऊ खीर कहते हैं, और घी से बनी रोटी प्रसाद के रूप में बनाया जाता है। और पूजा करने के बाद व्रती उपवास तोड़ती हैं प्रसाद खाकर। उसके बाद हम सभी भगवान का आशीर्वाद लेने के बाद प्रसाद का सेवन करते हैं और आसपास के सभी लोगों को प्रसाद खाने को आमंत्रित करते हैं। वह सचमुच एक आनंद भरा पल होता है। उसके पास आस पड़ोस जिनके घर भी छठ पूजा नहीं हो रहा है, उनके घर प्रसाद पहुंचाया जाता है और रात से ही ठेकुआ बनाना, जिसे हम लोग पुआ भी कहते हैं, वह शुरू हो जाता है, जो कि अगले 2-3 दिन तक चलता ही रहता है। उसके बाद सभी लोग गीत गाते हैं, सभी लोग छठ का गीत गाते हैं और छठी माँ से आशीर्वाद मांगते हैं। वह गीत सचमुच सुनने में अच्छा लगता है। ऐसे तो पुआ बनाने का किसी को मन नहीं करता, पर छठ के वाइब्स ही ऐसे होते हैं कि पुआ बनाने का भी आनंद आने लगता है। सभी जब परिवार के लोग एक साथ बैठ के सभी पुआ बनाते तो सचमुच बहुत आनंद आता है। छठ का तीसरा और मुख्य दिन, जिसे हम लोग संध्या अर्घ्य भी कहते हैं, इस दिन डिवोटीज घर से तालाब या नदी के किनारे एकत्रित होती हैं और वहाँ पर डूबते हुए सूर्य की उपासना करते हैं। इस दिन घर से तालाब तक के रास्ते को डिवोटीज नतमस्तक होकर प्रणाम करते करते पूरा करते हैं और उनके पीछे घर के रिश्तेदार बांस से बनी टोकरी में फल फूल आदि लेकर उनके पीछे पीछे आते हैं, जिसे हम लोग बहंगी भी कहते हैं।
सभी औरतें नदी के किनारे एकत्रित होती हैं और अपना पूजा का सामान रखकर नदी में स्नान करती हैं और सूर्य भगवान को अर्घ अर्पण करती हैं और अपने परिवार की सुख समृद्धि का आशीर्वाद मांगती हैं। जो लोग स्नान कर कर वहाँ पर अर्घ देना चाहते हैं वो स्नान कर कर नदी में स्नान कर कर देते हैं, वरना बहुत सारे लोग घर से ही नहा कर आते हैं। अगर बात करूँ शाम में नदी में नहाने की, तो जनरली कोई नहाना तो नहीं चाहेगा, पर इस वक्त की आध्यात्मिक ऊर्जा ही अलग होती है। और भाई मैं अपनी बात करूँ तो मैं उन लोगों में से हूँ जो शाम में नदी में नहाने का मज़ा ज़रूर उठाते हैं, इसलिए मैंने शाम को नदी में नहा कर ही अर्घ अर्पण किया था। हाथ के अक्षत सूर्य भगवान के नाम से प्रणाम। छठ पूजा का चौथा और अंतिम दिन, जिसे हम लोग उषा अर्घ्य कहते हैं, इस दिन डिवोटी फिर से नदी या तालाब किनारे एकत्रित होती हैं और इस बार उगते हुए सूर्य की पूजा की जाती है और फिर से अर्घ अर्पण किया जाता है। पूजा होने के बाद हम सभी अलग अलग व्रतियों के पास जाकर उन धूप अर्पण करते हैं और उसके बाद मंदिर में जाने के बाद पूजा संपन्न होता है और उसके बाद प्रसाद खाने का सिलसिला शुरू हो जाता है। प्रसाद खाओ और बांटो। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, तो मैं नदी से मिट्टी निकाल कर छोटा छोटा टीला बना रहा हूँ, जिसे किसी ने गछा था। शायद आप लोग को गछने का मतलब पता होगा तो बढ़िया है, वरना गछने का मतलब होता है कि किसी ने मन्नत मांगी थी कि वह काम वहाँ पे करूँगा जो मैं यह कर रहा हूँ। तो चलिए, आई होप आप सबको ब्लॉग अच्छा लगा हो और थोड़ी बहुत जानकारी छठ पूजा के बारे में मिली हो। तो खुश रहें और खुशियाँ बांटते रहें। थैंक यू। जय हिंद।